डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक रेलवे बोर्ड लेटर के बारे में जो 26 मई 2025 को आया था। और ये रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है ग्रुप सी के LDC GDC एग्जामिनेशन, तो उसके बारे में लेटर है ये। इसका डिटेल मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि 5 मार्च को जब पहली बार लेटर आया था तो सभी LDC GDC एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे। तो उसके संदर्भ में ये लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट अस सी वन बाय वन। ओके, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. तो देखिए ये 26 मई 2025 का लेटर है जिसको रेलवे बोर्ड ने जारी किया है टू ऑल जनरल मैनेजर्स, जोनल रेलवे और जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सभी को भेजा गया है। इसमें देखिए मैं आपको पढ़ के इसको हिंदी में समझा देता हूँ। सब्जेक्ट है होल्डिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशंस। Instructions had been issued by letter number so and so dated 14th December 2018 to conduct examination in computer based test. So 2018 से ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात रेलवे बोर्ड के द्वारा की गई थी। आर पेन एंड पेपर मोड डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द रेलवेज। सो 2018 के लेटर में रेलवे बोर्ड ने कहा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा सकता है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए, और पेन और पेपर मोड में भी लिया जा सकता है, जैसा सभी जोनल रेलवे की तैयारी हो। यदि आप प्रिपेयर हैं तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छा है, नहीं प्रिपेयर हो पाते हैं तब तक पेन और पेपर मोड में एग्जाम लिया जा सकता है। ओके, देन इसके बाद में upon the preparedness of railway, then write this letter number so and so dated 16 जनवरी 2024। फिर 2024 में एक लेटर दिया रेलवे बोर्ड ने, इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडक्टिंग ऑफ प्रमोशनल एग्जामिनेशंस थ्रू CBT सेंट्रलाइज्ड ओके एट जोनल लेवल वेयर इशूड। उसके बाद में 2024 में जनवरी में रेलवे बोर्ड ने लेटर दिया कि ये सेंट्रलाइज रूप से जोनल रेलवे लेवल पे होना चाहिए और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद में जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो 2025 में जो हुआ, देन फर्दर इंस्ट्रक्शंस वेयर इशूड वाइट बोर्ड लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 5 मार्च 2025। 5 मार्च 2025 का लेटर आपको याद होगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। उसका नाम रेल न्यूज 1 करके मैंने उसका वीडियो का नाम रखा है। सो ये 5 मार्च को क्या लेटर में रेलवे बोर्ड ने क्या दिया था कि जो 4 मार्च 2025 तक जो एग्जामिनेशन फाइनलाइज नहीं हुए हैं, सो यानी अगर फाइनल हो गए हैं जो रिजल्ट 4 मार्च तक 2025 4 मार्च तक, तब तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 मार्च 2025 तक अगर कोई एग्जामिनेशन फाइनलाइज नहीं हुआ है, यानी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो सभी एग्जामिनेशन को रोक दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए। राइट। फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि इस 5 मार्च लेटर के बाद 28 मार्च को एक और लेटर आया था रेलवे बोर्ड का, जिसमें उन्होंने अपने इस पुराने 5 मार्च वाले लेटर के आदेश को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था। क्या मॉडिफाई किया था कि सभी एग्जामिनेशन को निरस्त न किया जाए, बल्कि ऐसे जो एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं 4 मार्च तक और उनका रिजल्ट नहीं आया है, उनको जारी रखा जाए। जो एग्ज़ाम 4 मार्च तक हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है,
उनको भी जारी रखा जाए, और जो एग्ज़ाम हो गए हैं 4 मार्च तक रिजल्ट भी आ गया है और पैनल फॉर्म हो गया है, उनको भी जारी किया जाए, कंटिन्यू किया जाए। इसका मतलब क्या था कि जो 4 मार्च तक अगर कोई भी एग्ज़ाम हो गया है तो उसके आगे की गतिविधि को जारी रखा जाए, उसको रोका ना जाए। इट मीन्स whatever exams are conducted up to 4 March 2025, that will continue, that will not be cancelled. Only thing, जो 4 मार्च तक एग्जाम नहीं हुए थे सिर्फ उन पर ही रोक लगा दिया। तो ये 28 मार्च का लेटर है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया था जिसका हमने नाम रखा था एलडीसी एग्जाम का न्यूज़ 2 करके। और आज ये जो 26 मई का हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद 17 जून को भी लेटर आया है और फिर 27 जून को भी एक लेटर आया है, उसको भी हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं। ये हुआ कि आपको थोड़ा पीछे का भी बता दें कि 26 मई को क्या हुआ था। तो 26 मई का देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, ए कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय रेलवे बोर्ड टू गिव ए होलिस्टिक रिकमेंडेशन ऑन स्ट्रीमिंग द प्रमोशनल एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब रेलवे बोर्ड के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था ताकि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए, इसका एग्जाम कैसे कराया जाए, इसका पूरा डिटेल तैयार करने के लिए। द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी हैज बीन डिलीवरेटेड अपॉन एंड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस आर इशूड फॉर होल्डिंग द डिपार्टमेंटल सिलेक्शन इन सीबीटी मोड थ्रू एन एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो ये कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद रेलवे बोर्ड ने, कमेटी ने क्या डिसाइड किया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा प्रमोशनल एग्जाम के लिए। पहली बात, कंप्यूटर पर ही एग्जाम होगा और इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एक ईसीए का गठन होगा, मतलब एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को नॉमिनेट किया जाएगा, यानी एक एजेंसी होगी जो एग्जाम को कंडक्ट करेगी। अब आगे देखिए ईसीए के बारे में क्या इन्होंने बताया है। पॉइंट नंबर ए, ECA will be engaged by RRB। ये ECA एक तरह से प्राइवेट कोई कंपनी होगी या कोई बॉडी होगी और उसको हायर कौन करेगा, RRB करेगी। जिस RRB को एग्जाम का ड्यूटी दिया जाएगा तो वो RRB उस ECA को हायर करेगी, उसको नॉमिनेट करेगी। द डिटेल्स ऑफ द सेम विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स बाय ERRB। और जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली RRB है उसका पूरा डिटेल ड्यू कोर्स में आगे बताएगी। ओके, देन पॉइंट नंबर बी, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट may be conducted at zonal level or unit level by an ECA on computer or tablet mode। So जो ECA एग्जाम कंडक्ट करेगी वो जोनल लेवल पर भी हो सकता है या यूनिट मतलब डिवीजन लेवल पर, प्रोडक्शन यूनिट लेवल पर भी हो सकता है। उसको कंप्यूटर या टैबलेट के ऊपर लिया जाएगा। देन पॉइंट नंबर सी, द क्वेश्चन पेपर सेटर वुड बी वन ऑफ द 3 members ऑफ द एप्रोप्रिएट सिलेक्शन। तो क्वेश्चन पेपर सेट करने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी उसके बारे में यहाँ दिया है कि क्वेश्चन पेपर सेटर वुड बी वन ऑफ द 3 members ऑफ द एप्रोप्रिएट सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया जाएगा और उसमें 3 मेंबर होंगे। उस 3 मेंबर से हर बार एक मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा जो क्वेश्चन पेपर को सेट करेगा। फॉर इन एक्सटेंट रूल्स एट द जोनल और यूनिट लेवल। सो ये जो पेपर सेटर होगा वो जो एग्जिस्टिंग रूल है उसके हिसाब से पेपर सेट करेगा, जो भी सिलेबस ऑलरेडी फिक्स है उसके हिसाब से पेपर सेट किया जाएगा। देन पॉइंट नंबर डी, द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन ट्रैकर। जैसे क्वेश्चन पेपर आपने एग्जाम दे दिया है तो उसमें कभी कभी कुछ एम्बिगुइटी वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो उसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन कैंडिडेट्स डालना है उसके लिए वो एक प्लेटफार्म देंगे ऑनलाइन, तो उसमें आप ऑब्जेक्शन डालेंगे, उसका ट्रैकर भी वो लोग ऑब्जर्व करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे। एंड रिजल्ट टू बी अरेंज्ड बाय द ECA एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी।
यानी जो पेपर के ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा और जो रिजल्ट आएगा पूरा आगे का कार्यवाही ईसीए के द्वारा, जिसको आरआरबी ने हायर किया है एक प्राइवेट बॉडी को, ईसीए उसको देखभाल आगे करेगी। द इम्पैनलमेंट टू बी डन बाय द सिलेक्शन कमेटी, और अब ये जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद में कैंडिडेट्स का जो पैनल बनाया जाएगा वो सिलेक्शन कमेटी देखेगी, जो 3 मेंबर की कमेटी है, फार्म एट द यूनिट्स विथ ड्यू अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और ये जो कमेटी बनी हुई है यही पैनल पूरा फॉर्मेशन करेगी, प्रमोशन को पूरा नॉमिनेट करेगी। देन पॉइंट नंबर एफ, द नोडल ऑफिसर फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईसीए and the administration may be senior DPO or chairman RRC। यानी जैसे मान लीजिए डिवीजन लेवल पे है तो जो ECA एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी है और जो प्रशासन है डिवीजन का, उसके बीच में कोऑर्डिनेटर का काम कौन करेगा? सीनियर DPO करेगा। और मान लीजिए कि वो जोनल लेवल पे हो रहा है तो जो RRC का चेयरमैन होता है वो जो है बीच में मीडिएटर का काम करेगा, कोऑर्डिनेटर का काम करेगा इन द जोन, एंड डिप्टी CPO और SPO इन ए प्रोडक्शन यूनिट। और मान लीजिए कोई प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे ये अपना तमाम ये जो कोच फैक्ट्रीज हैं या इंजन की फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे डिप्टी CPO या SPO रहेगा, वो कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। देन पॉइंट नंबर 3, ए फ्लो चार्ट containing detailed activities involved is enclosed with the issue of this letter. The instruction issued by this letter dated 5th March 2025 stand withdrawn, restoring the status quo ante। इसका मतलब ये है कि जो 5 मार्च को सभी एग्जामिनेशन की गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया था उसको अब विड्रा कर लिया जाता है। पार्शियली चेंजिंग तो आपको जैसा हमने बताया 28 मार्च के लेटर में ही इन्होंने दे दिया था। अब 26 मई को जो ये लेटर आया है इसमें 5 मार्च वाला लेटर के द्वारा जो रोक लगाई गई थी उसको हटा ली गई है। ओके, देन आगे एक फ्लो चार्ट दिया है कि कैसे ये लोग काम करेंगे, एक आइडिया कैंडिडेट्स को देने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। नेक्स्ट ये तो कॉपीज है, आप देखिए कि जिसको लेटर की कॉपी भेजी गई है इसमें विशेष कुछ देखने की बात नहीं है, आप पूरा ऑल ओवर इंडियन रेलवे को कॉपी भेज दी गई। ओके, हम आगे की स्लाइड में जाके फ्लो चार्ट देखें। ये है फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज इन होल्डिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन थ्रू CBT। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए एग्जाम होगा। कैसे किया जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, इंगेजमेंट ऑफ ECA बाय RRB, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो भी RRB नॉमिनेट होगा, हर बार रेलवे बोर्ड अलग अलग RRB को ऐसा ड्यूटी दे सकता है, तो RRB पहले ECA को इंगेज करेगा, उनको फिक्स करेगा। एक प्राइवेट बॉडी होगी, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी। देन नेक्स्ट काम होगा, ऑन रिसीप्ट ऑफ ECA's engagement from RRB, the railways to decide to hold CBT at unit level or zonal level। फिर ये जब ECA फिक्स हो जाएगा तो जो CBT करना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना है, वो यूनिट लेवल यानी डिवीजन लेवल पर भी हो सकता है या जोनल लेवल पर भी हो सकता है। ये हर जोन डिसाइड करेंगे अपना, डिपेंडिंग ऑन लोकल कंडीशंस एंड ECA's कैपेबिलिटी। ये डिपेंड करेगा कि जो ECA हायर किया है उसकी कैपेसिटी कितनी है और लोकल कंडीशंस क्या है। देन नेक्स्ट देखिए लेफ्ट साइड में, इन केस the CBT are decided to be held at the zonal level। अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जोनल लेवल पे लिया जा रहा है तो उसके बारे में दिया है, और राइट साइड में यूनिट लेवल के बारे में दिया जाएगा। तो लेफ्ट साइड देखिए, तब अगर जोनल लेवल पे है तो चेयरमैन RRC इन रेलवे एंड डिप्टी CPO SPO इन प्रोडक्शन यूनिट टू बी नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ECA एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अगर जोनल लेवल पे एग्जाम हो रहा है तो जो RRC के चेयरमैन होते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेंटर के, तो उनका चेयरमैन, और प्रोडक्शन यूनिट में डिप्टी CPO SPO होता है, कोऑर्डिनेटर का ड्यूटी करेगा। नेक्स्ट नीचे देखिए लेफ्ट साइड में, द क्वेश्चन पेपर सेटर हु वुड बी वन ऑफ द 3 मेंबर्स ऑफ एन एप्रोप्रिएट सिलेक्शन कमेटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द
competent authority as per extant rules of the zonal railway. ऑलरेडी जो आप देख चुके हैं वही बात है, क्वेश्चन पेपर सेटर जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, तो हर बार जोन जो है एक एक आदमी को नॉमिनेट करेगा, वो पेपर की सेटिंग करेंगे. द नेक्स्ट है द CVTs टू बी कंडक्टेड थ्रू ECA एट द जोनल लेवल बाय द नोडल ऑफिसर. और जो नोडल ऑफिसर नॉमिनेट होगा जोन में, वो नोडल ऑफिसर कौन रहेगा? एन एप्रोप्रिएट सेलेक्ट कमेटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर एक्सटेंट रूल. तो जोन के द्वारा नॉमिनेटेड जो नोडल ऑफिसर है उन्हें एग्जाम को कंडक्ट करेगा. द CVT टू बी कंडक्टेड थ्रू ECA एट द जोनल लेवल बाय द नोडल ऑफिसर. राइट साइड में देखिए, अगर डिवीजन लेवल पे एग्जाम हो रहा है CVT तो क्या होगा? इन केस द CVT आर डिसाइडेड टू बी हेल्ड एट द यूनिट लेवल, then senior DPO of the division in railways for all units under the concerned division territorial jurisdiction to be nominated as nodal officer. तो यहाँ पे सीनियर DPO नोडल ऑफिसर रहेंगे अगर डिवीजन लेवल पे कंडक्ट हो रहा है एग्जाम तो. एंड टू बी नॉमिनेटेड एज नोडल ऑफिसर टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ECA एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये कोऑर्डिनेटर का मतलब उसको आप नोडल ऑफिसर भी बोल सकते हैं, और वो प्रशासन, रेलवे प्रशासन और ECA जो प्राइवेट बॉडी है उसके बीच में पूरा करस्पॉन्डेंस और कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे. क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए भी वही होगा. 3 मेंबर जो कमेटी है, द क्वेश्चन पेपर सेटर who would be one of the 3 members of an appropriate selection committee to be nominated by the competent authority as per extant rules at the unit level. तो डिवीजन लेवल पे जो रूल है उसके हिसाब से सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी 3 मेंबर की, उसमें से एक मेंबर जो है पेपर सेटिंग का काम करेगा. द CVT is to be conducted through ECA at the unit level by the nodal officer. और जो नोडल ऑफिसर होगा ECA के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट डिवीजन में कराएगा. देन लास्ट में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. द क्वेश्चन पेपर ट्रैकर एंड रिजल्ट ऑफ द CVT टू बी अरेंज्ड बाय द ECA. और फिर लास्ट यानी कि रिजल्ट और जो ट्रैकर है, ऑब्जेक्शन पेपर, क्वेश्चन पेपर में कोई ऑब्जेक्शन है वो सारा काम ECA देखेगा. देन रिजल्ट आने के बाद क्या है? पैनल फॉर्म होना है. द इम्पैनलमेंट टू बी डन बाय द सिलेक्शन कमेटी एट द यूनिट लेवल विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो जो सिलेक्शन कमेटी 3 मेंबर की रहेगी, अब वो 3 मेंबर उसके इंचार्ज रहेंगे. ये लोग फिर रिजल्ट मिलने के बाद में पैनल फॉर्म करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रमोशन दिया जाएगा. ओके, सो ये है 26 मई का लेटर जिसको हमने आपको एक्सप्लेन किया एग्जामिनेशन की पद्धति के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिस्कस करके बताएंगे कि 17 जून के लेटर में इन्होंने क्या बताया है. तो उसको भी अभी मैं जल्दी वीडियो उसको बनाने वाला हूँ, आपको उसको आपके सामने आ जाएगा. इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसके देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड प्लीज सब्सक्राइब already if you have not subscribed, and press the bell icon so that you get the notification for the next video. और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बना के जल्द ही डालूंगा. थैंक यू सो मच.